नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो दिखने में बहुत साधारण है, बहुत सस्ती है, हर घर में मिल जाती है, लेकिन काम ऐसे करती है कि बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी कई बार शर्मा जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं बात कर रहा हूँ गुड़ और चने की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गुड़ और चने में ऐसा क्या खास है। ये तो हर घर में मिलता है, सर्दियों में तो लोग रोज़ खाते भी हैं। लेकिन असली बात तो यही है दोस्तों, जो चीज़ साधारण दिखे वही कई बार असाधारण काम करती है। आज हम उसी साधारण में छुपे असाधारण उपयोग को समझेंगे। अगर मैं कहूँ कि 2 से 5 रुपए की चीज़ आपके शरीर की 15 से ज़्यादा समस्या को कम कर सकती है, तो ये आप यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि जो चीज़ महंगी हो, पाउडर में हो, टैबलेट में हो या डिब्बे में हो, वही असली है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में चीज़ें तो हमारे भारत की मिट्टी में हैं, हमारे गाँव में हैं, हमारी रसोई में हैं, और गुड़ चना वही विरासत का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ और चना खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यह शरीर को किन किन बीमारियों से बचाता है, इसे कब और कितना और कैसे खाना चाहिए, किसे खाना है और किसे नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण से हम देखने वाले हैं। बुजुर्ग क्यों इसे ताकत का एक गोला कहते हैं, पुरुष के लिए यह कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल सफ़र। तो दोस्तों एक काम करो, अपने घर में जाकर रसोई देखो, कहीं ना कहीं गुड़ रखा होगा, कहीं ना कहीं चना भी रखा होगा, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आएँ। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में मेडिकल स्टोर पे दौड़ते हैं। मज़ेदार बात बताऊं, गांव में पहले मेडिकल स्टोर नहीं होते थे, लेकिन लोग ताकतवर भी थे, लंबे जीते थे, बीमार भी कम पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में प्राकृतिक भोजन, अलग सोच, समय की समझ थी। उनके लिए गुड़ चना कोई स्नैक नहीं, वो एक एनर्जी पैकेट था। दोस्तों पहले जानते हैं गुड़ क्या है और इसमें क्या पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले समझते हैं गुड़ क्या है। गुड़ दोस्तों गन्ने का रस को छानकर उसको उबालकर प्राकृतिक रूप से जमाना, यही गुड़ है। कोई केमिकल नहीं, कोई रिफाइनिंग नहीं, कोई ब्लीचिंग नहीं। जैसे रस में पोषक तत्व थे वैसे ही उसमें रह जाते हैं। दोस्तों जानते हैं गुड़ में क्या क्या पाया जाता है। इसमें आयरन, विटामिन 6, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फॉलेट, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल शुगर पाई जाती है। इसीलिए गुड़ को आयरन रिच नेचुरल स्वीटनर कहा जाता है। आप ज़रा सोचिए, शक्कर में क्या होता है? सिर्फ सुक्रोज यानी सिर्फ मीठापन होता है। गुड़ में क्या होता है? मीठापन, मिनरल्स, विटामिन, ऊर्जा, पाचन शक्ति बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है शक्कर सिर्फ मीठा देती है, पर गुड़ शरीर को पोषक तत्व देता है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, भारत के गांव में लोग खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि गुड़ पित्त को शांत करता है, पाचन बढ़ाता है, गैस कम करता है, खून साफ रखता है। इसलिए खाने के बाद यह एक नेचुरल डाइजेस्टिव है। अब जानते हैं चना क्या है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं चने की। 2 तरह के चने होते हैं, चना दाल और काला चना। असली ताकत भुने चने में होती है। इसमें पाया जाता है 17 से 21% प्रोटीन, हाई फाइबर, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1, B2 और B6, फॉलेट, कॉपर, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मतलब चना नेचुरल प्रोटीन बार होता है। जो लोग जिम जाते हैं वो
2500 से लेकर 3500 रुपये प्रोटीन पाउडर पर खर्च करते हैं। लेकिन भाई, तुम्हारे घर में ही 15 रुपये में नेचुरल प्रोटीन पड़ा है। एक बात ध्यान में रखना, चने में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर होता है, इसीलिए यह पेट देर तक भरा रखता है। जो लोग बार बार भूख से परेशान रहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। चलिए दोस्तों, जानते हैं गुड़ और चना सुपर कॉम्बो क्यों है। अब असली बात शुरू होती है। गुड़ और चना अकेले भी ताकत देते हैं, लेकिन साथ में क्यों? क्योंकि चना प्रोटीन और फाइबर से भरा होता है। गुड़ आयरन, मिनरल और शुगर से भरपूर होता है। जब ये शरीर में जाते हैं तो आयरन खून बढ़ाता है, प्रोटीन मसल्स बनाता है, फाइबर पेट साफ रखता है, मिनरल्स हड्डियां मजबूत करता है और ग्लूकोज एनर्जी देता है। यानी पेट भरा रहता है, ताकत ज़्यादा मिलती है, खून अच्छा होता है, पाचन मजबूत होता है और दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। भारत में किसानों, मजदूरों और खिलाड़ियों के लिए एनर्जी टैबलेट था, इसलिए बुजुर्ग कहते हैं गुड़ चना खाओ, भूख भी लगेगी और ताकत भी आएगी, और ये सच है। चलिए दोस्तों, जानते हैं यह किन किन बीमारियों में उपयोगी होता है। मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहला है एनीमिया, यानी खून की कमी। भारत में करोड़ों लोग में आयरन की कमी है, खासकर महिलाओं में। लक्षण दोस्तों क्या क्या होते हैं? चेहरे पर पीलापन, हाथ पैर ठंडे होना, चक्कर आना, सांस फूलना, कमजोरी, बाल गिरना, ध्यान कम लगना। गुड़ में आयरन होता है, चने में भी आयरन और फॉलेट होता है। ये दोनों आरबीसी इंक्रीज करते हैं और हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, इसीलिए एनीमिया में उपयोगी माना गया है। दूसरा है पुरुषों के लिए यह खास होता है। पुरुषों में गुड़ चना स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, मांसपेशियां मजबूत करता है, सेक्सुअल वीकनेस में भी सहायक माना गया है, क्योंकि जिंक टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करता है, प्रोटीन मसल बिल्डिंग करता है, आयरन ब्लड और एनर्जी बढ़ाता है, बी विटामिन मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, इसीलिए अखाड़ों में पहलवान इसे खाते थे। इसका तीसरा फायदा है पाचन समस्या और कब्ज गैस जैसी समस्या में फ़ायदेमंद होना। चने में फाइबर होता है और गुड़ डाइजेस्टिव कैटालिस्ट बढ़ाता है। दोनों मिलकर पेट साफ करते हैं, गैस कम करते हैं, कब्ज हटाते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन करते हैं। जिन लोगों को सुबह पेट साफ नहीं होता उनके लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। इसका चौथा फायदा है इम्यूनिटी और बार बार बीमार पड़ना। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल होते हैं और चने में जिंक और प्रोटीन होते हैं। ये मिलकर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, सर्दी खांसी कम होती है, इसलिए सर्दियों में इसे ज़्यादा दिया जाता है। इसका पांचवा फायदा है कमजोरी, थकान और एनर्जी की कमी में काम आना। गुड़ में इंस्टेंट एनर्जी होती है, चना स्लो रिलीज प्रोटीन एनर्जी देता है, यानी तुरंत एनर्जी देता है और लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है, इसलिए किसानों को खेत में जाते समय यह दिया जाता था। इसका छठा फायदा है जोड़ों और हड्डियों में दर्द को कम करना। चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है और गुड़ में इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल होते हैं। ये मिलकर हड्डियां मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियां मजबूत करते हैं, जोड़ों का दर्द कम करते हैं, इसीलिए बुजुर्गों को भी यह दिया जाता था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गुड़ और चना कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, दोपहर या शाम सबसे अच्छा है, सुबह भी ले सकते हैं अगर वर्कआउट करते हैं। मात्रा कितनी रखनी है? 40 से 60 ग्राम गुड़ और 20 से 40 ग्राम चना। तरीका जान लेते हैं दोस्तों। एक मुट्ठी चना प्लस एक छोटा गुड़ का टुकड़ा, इसके साथ में पानी। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, 10 से 15 मिनट बाद पिएं। बच्चों को इसे कैसे लेना है? इसे थोड़ा कम, बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करें। किसे खाना चाहिए
और किसे नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ वाले पेशेंट इसे नहीं खा सकते, किडनी वाले रोगी इसे नहीं खा सकते। जिन व्यक्तियों को गुड़ और चने से एलर्जी है उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। वजन बहुत ज़्यादा हो तो मात्रा कम रखें। दोस्तों, आज हम दवाइयों के युग में जी रहे हैं, जहां हर छोटी बीमारी के लिए टैबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है। लेकिन असली स्वास्थ्य वही है जहां भोजन दवा है, और गुड़ चना यानी भोजन भी दवा है। ये हमारे शरीर को खून देता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है, दिमाग को एक्टिव रखता है, पाचन सुधारता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसीलिए भाई, महंगी चीज़ खाओ या मत खाओ, सप्लीमेंट लो या मत लो, पर गुड़ चना जैसी विरासत मत छोड़ो। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट में बताएं कि आप इसे कब से शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।